जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारी बहनों और बंधुओं, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो जो हमारी श्रृंखला चल रही थी रस की, उसी परंपरा में, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलिए आज हम आपको रौद्र रस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रौद्र रस के देवता रुद्र को माना गया है। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। परिभाषा अगर देखें तो किसी व्यक्ति के क्रोध या किए गए अपमान से उत्पन्न भाव जब रौद्र रूप धारण कर ले तो वह रौद्र रस होता है। एक और उदाहरण है, किसी काव्य या उक्ति को सुनकर जब क्रोध के साथ आनंद की अनुभूति होती है तो इस अनुभूति को ही रौद्र रस कहते हैं। परिभाषा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो हमारे हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं उनको ये परिभाषा जरूर से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के क्रोध या किए गए अपमान से जो जब भाव उत्पन्न होता है रौद्र का, वही क्या है? रौद्र रस होता है। क्रोध आ जाता है। कोई व्यक्ति अगर आपको अपशब्द कहे, कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा कहे, आपके मुंह पर आपको कुछ ऐसे अपशब्द बोल दे, तो आप क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल आग बबूला हो जाएंगे कि इस व्यक्ति ने भरी महफिल में, सभा के सामने मुझे कैसे ये कह दिया, है ना। तो क्रोध, किसी व्यक्ति के क्रोध या किए गए अपमान से, कोई आपका अपमान कर दे, हमारा अपमान कर दे, से जो भाव उत्पन्न होगा जब वो रौद्र रूप धारण कर लेगा, ठीक है, यानी इसका स्थायी भाव जो है क्या है? वो क्रोध है। और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो आदमी बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, लाल पीला हो जाता है, चेहरा बदल जाता है, भाव भंगिमा बदल जाती है, रोया रोया कांपने लगता, आवाज में जो कंपकपी आ जाती है, आवाज जो है वो थरथराने लगती है बिल्कुल गुस्से से। ठीक है, तब वहां रौद्र रस होता है। या किसी काव्य या उक्ति को सुनकर, कोई ऐसी उक्ति, कोई ऐसा काव्य, ऐसा कविता, ऐसी कविता जिसे सुन करके क्रोध के साथ आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी व्यक्ति क्रोध में भी आनंदित होता है। हाँ, मैंने कहा है तुम्हें ऐसे, जाओ क्या कर लोगे। तमाम आपने टीवी चैनलों में देखा होगा, डिबेट में, हाँ मैंने कहा है, जो करना हो कर लो, है ना। तो आनंद की अनुभूति होती है। तो इस अनुभूति को ही क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। और विभाव, अनुभव और संचारी भाव से अपुष्ट होकर जो है स्थायी भाव क्रोध में बदलता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्रोध है और इससे जो रस बनेगा वो रौद्र रस बनेगा। तो इसको याद कर लीजिए, स्थायी भाव इसका क्रोध है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। विभाव में आलंबन, उद्दीपन। आलंबन जाहिर सी बात है कि आपके सामने वाला आपका शत्रु ही होगा, विपक्षी होगा, आप स्वयं तो होंगे नहीं। कोई आपको अपशब्द कहेगा तो कोई आपका शत्रु ही होगा, विपक्षी ही होगा, जो आपका भला नहीं चाहता। अनुचित बात कहने वाला, कोई बात, ऐसी बात जो आपको अच्छी ना लगे, हित में ना हो, वो व्यक्ति शत्रु ही होगा आपका, या अपराधी होगा, या अत्याचारी होगा। ठीक, यानी ये कारण है जिसके वजह से हमारे मन में क्या उतरता है? क्रोध उत्पन्न होता है, और उससे जो रस बनेगा वो रौद्र। इतना समझ में आया? उद्दीपन क्या है? सॉरी, विपक्षियों के कार्य। अब जाहिर सी बात है कि शत्रु है तो उसके कार्य अच्छे थोड़ी ना लगेंगे। उक्तियां, वो ऐसी उक्तियां बोलेगा जिसे सुनकर मन में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। निंदा करेगा, बुराइयां करेगा, अनिष्ट कार्य करेगा, अपमानजनक वाक्य बोलेगा। ये सब उद्दीपन जो क्रोध को बढ़ा देंगे। विपक्षियों के कार्य, उक्तियां, निंदा, अनिष्ट कार्य, अपमानजनक वाक्य, ये सब क्या है? क्रोध को बढ़ाने वाले उद्दीपन कारक है। अनुभव, आंखें लाल होना, बिल्कुल जब आदमी को, व्यक्ति को क्रोध आता है तो आंखें बिल्कुल कैसी हो जाती है? लाल। एक सामान्य व्यक्ति की आंखें और क्रोध में देख लीजिए उसी व्यक्ति की आंखें, दोनों में फर्क नजर आ जाए। शत्रुओं को ललकारना, ललकार कर कहना, आ जाओ हिम्मत है तुम में,
देखते हैं कितना दम है। होठों का फड़फड़ाना, आवाज बिल्कुल, होठ काबू नहीं रहते, फड़फड़ाने लगते हैं। तो ये सब अनुभव हो गए। आंखों का लाल होना, भाव भंगिमा का बदल जाना, शत्रुओं को ललकारना, होठों का फड़फड़ाना इत्यादि। सॉरी। संचारी भाव क्या है? आवेग, बिल्कुल आवेग में आकर कोई बात कह देना। उग्रता, स्मृति, मद, मोह, उत्सुकता, हर्ष, आशा, चपलता, आमर्ष, ये सब क्या है? संचारी भाव। यानी थोड़ी देर के लिए आपको आवेग आ जाएगा, आप आवेग से में बाहर हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप उग्र हो सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको बहुत सी बातें याद आ सकती है। अच्छा तुमने ये भी कहा था, अच्छा रुको तुमने ये भी कहा था, वो बातें मुझे याद आ रही, स्मृति हो रही है। मद, मद में, घमंड में, मोह, ये सारी चीजें क्या है? संचारी भाव, जो पानी की बुलबुले की तरह थोड़ी देर के लिए आती हैं फिर शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो आपने देखा स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के योग से किस रस की निष्पत्ति होती है? रौद्र रस की। ठीक, उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। करतल यानी ये हाथ दोनों, युगल माने दोनों, करतल माने हथेलियां, ऐसे ऐसे करके मलते ना। कुछ लोग पहलवान देखते हो जब लड़ाई करते हैं दूसरे, तो दोनों करतल यानी दोनों हथेलियों को यूं 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 मसलते हैं ऐसे। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठ खड़े। कौरव पांडव की सेना सजी हुई है, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मैं कैसे युद्ध करूं, हे पार्थ मैं कैसे उनको मारूं, वो हमारे ताऊ हैं, वो हमारे पितामह हैं, सामने वाला वो हमारे जो है परिवार के लोग हैं, भाई बंधु हैं, हम उनको नहीं मार सकते। तब अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। तो वो उपदेश सुन करके उनके अंदर, किसके? कृष्ण सॉरी अर्जुन के अंदर फिर वो भावना जागती है कि हमें अपने कर्म को करना है। सामने वाला शत्रु चाहे अपना परिवार का ही हो, चाहे हमारे घर का ही क्यों ना हो, हमें धर्म के लिए युद्ध करना ही होगा। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब उन्होंने उपदेश दिया कृष्ण ने अर्जुन को, ये सुन करके बिल्कुल क्रोध से बिल्कुल लाल पीले हो गए। अर्जुन क्रोध से जलने लगे, बिल्कुल उनका शरीर क्रोध से जलने लगा। सब शील अपना भूलकर, सारी मतलब जो उनका शील था, शालीनता थी, सब भूल गए। करतल युगल मलने लगे, करतल यानी दोनों हथेलियों को एकदम गुस्से से मलने लगे कि अब नहीं छोड़ेंगे, अब देखते हैं क्या होगा आगे, अब इनको हम ठीक करेंगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, अब संसार देखेगा कि हमारे शत्रु सब रण में मृत पड़े होंगे। करते हुए या घोषणा वे हो गए उठ खड़े, ये कहते हुए वे उठ खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, ललकारने लगे। तो यहां पर क्या है? क्या है? रौद्र रस। ठीक है, समझ में आया? और एक उदाहरण देखिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के मारे तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जैसे सागर में हिलोरे अचानक से आती, हलचल होती है सागर की तरह, उसका शरीर बिल्कुल कांपने लगा है, हलचले लेने लगा, तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के। तो यहां कौन सा रस है? रौद्र रस है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। मैंने कई उदाहरण दे दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर लें, खास तौर से हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले बच्चे और इंटरमीडिएट वाले। ठीक है, बाकी और जो हमारे बंधु, जो हमारे दोस्त, जो हमारी बहन देख रही हैं, वो भी इसको तैयारी कर सकती हैं। ठीक है, पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में या यूपीपी में, एसआई वगैरह में, आपको 4 पंक्तियां 2 पंक्तियां देगा और पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा रस है, ये बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू,
उल्टऊ मई जहां लगी तौ राजू। अब सीता स्वयंवर हो रहा था, उसमें धनुष राम जी ने तोड़ दिया, और धनुष जब तोड़ दिया तो धनुष की टंकार से पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी जो है वो हिलने लगी। परशुराम जी आ गए। बिल्कुल आप तो जानते होंगे, सुने होंगे, देखा होगा, परशुराम बड़े क्रोधित स्वभाव वाले थे, जरा जरा सी बात पे एकदम क्रोधित हो जाते थे। उनको लगा कि मेरे अलावा संसार में कौन है, कौन सा ऐसा पैदा हो गया जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। तो अति ऋषि बोले, एकदम कठोर भाव में आकर के, गुस्से में आकर के बोले, वचन कठोरा, बिल्कुल कठोर वचन बोलते हैं परशुराम जी। कहू जड़ जनक धनुष कह तोरा। राजसभा में आ जाते हैं और पूछते हैं, कहो जड़, यहां तक कि राजा जनक को जड़ कह दिया उन्होंने, मूर्ख कह दिया। कहू जड़ जनक, हे जनक, हे मूर्ख, बताओ धनुष कह तोड़ा, किसने धनुष तोड़ा है, बताओ तुम क्यों बैठे हो, बोल नहीं रहे हो, किसने तोड़ दिया है मेरा धनुष, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। बेगी दिखाओ, बेग यानी जल्दी, जल्दी बताओ, दिखाओ मुझे वो कौन है। मूढ़, फिर मूढ़ कह दिया, यानी इतने गुस्से में है कि उनको, राजा को मूढ़ कह दिया, मूर्ख कह दिया। नत आजू, जल्दी दिखाओ वो कौन है, कहां है। उल्टऊ मैं जहां लगी तो राजू, नहीं तो मैं ये उलट दूंगा, मही मानी पृथ्वी, पूरी धरती को मैं उलट दूंगा, जहां लगी तव राज, जहां तक तुम्हारा राज्य है, पूरी धरती को मैं उलट पुलट दूंगा। तो देखा आपने किस तरह गुस्से में तमतमाए हुए परशुराम जी किस तरह के वचन बोल रहे थे। तो ये आपका रौद्र रस है, ठीक है। तो एक ये, दो, तीन, ठीक है, 3 उदाहरण मैंने दिए हैं, जो आपको आसान लगे वो आप इसमें से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। और ये मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है, वीडियो को सेव कर लें और दूसरों को अवश्य शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को, सभी हमारी बहनों को और बंधुओं को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।